जुआ या गैम्बलिंग एक ऐसी लानत है जिसे कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक ना सिर्फ गंदे काम बल्कि शैतानी अमल कहकर इंसानों को इससे बचने का हुक्म देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अहले ईमान यकीनन शराब और जुआ और बुत और पांसे ये सब गंदे काम हैं, शैतान के अमल में से हैं। कुरान करीम की सूरह अल बकरा की इस आयत के अंदर अगर हम गौर करें तो इस कुरानी आयत के अंदर शराब और जुए का जिक्र एक ही लाइन के अंदर मौजूद है, जिसका मतलब कि इनका इंसानी दिमाग पर इन दोनों चीज़ों का साइकोलॉजिकली तौर पर इफेक्ट बिल्कुल एक जैसा है। क्योंकि शराब के अंदर अगर इंसान अपना होश खो बैठता है तो जुआ भी एक ऐसी लानत है कि इसके अंदर भी इंसान लालच या माल के छिन जाने के खौफ की वजह से सोचने समझने की सलाहियत को ना सिर्फ खो बैठता है बल्कि हलाल और हराम के फ़र्क को भी भूल जाता है। हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं जिनके अंदर जुए के दौरान एक अच्छा भला नौजवान जो कि अच्छा खासा कमाता था, इस जुए की लत के अंदर लगकर अपना तमाम सरमाया इसके अंदर लुटाकर कंगाल हो गया, यहाँ तक कि इसकी खुदकुशी की नौबत तक आ गई। एक्सट्रीम केसेस के अंदर तो लोग अपने बीवी बच्चे तक इस जुए के अंदर लगा देते हैं। जब ये नशा हद से बढ़ जाए तो ये लोग जायज़ नाजायज़ की परवाह किए बगैर चोरी करना तो दूर की बात, लड़ाई झगड़े और कत्ल तक को एक जुर्म नहीं समझते, जो कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। शैतान इस अमल के जरिए लोगों के अंदर दुश्मनियां डलवाकर कत्ल व गारत को बढ़ावा देता है। इसलिए अल्लाह ने जो कि इस इंसान का खालिक है, शराब, जुआ और सूद जैसी हराम चीज़ों को जो कि इंसान को और इसके दिमाग को तबाह कर सकती हैं, इसी मसलियत की वजह से हराम किए हैं, क्योंकि इसके अंदर इंसानों के लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। और दूसरा, ये शैतान का हथियार है। ये इंसानों को लालच और नाउमीदी और गुमराही के अंदर डालकर इन्हें बिना ईमान के गुमराही की मौत की तरफ लेकर जाता है। अफसोस की बात यह है कि जहाँ पर आज हम लोगों ने ना सूद, ना शराब और ना फाहिशी को कोई गुनाह समझना छोड़ दिया है, तो वहीं पर जुए को एक बिजनेस या फिर गेम्स के तौर पर कबूल करना भी शुरू कर दिया है। एक हिंदू पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर मुसलमान हुक्मरानों को शर्म दिलवा रहा है कि तुम्हारे कुरान के अंदर अल्लाह ताला सूद से मना करता है, ऐसे लोगों को मुनाफिक कहते हैं, और तुम लोग हो कि IMF से सूद दर सूद कर्जे लेकर अपना मुल्क चला रहे हो और समझते हो कि इस तरह से तुम्हारा मुल्क तरक्की कर सकता है। सर, जब कुरान शरीफ कहता है, जब अल्लाह ताला कहता है कि सूद हराम है, अल्लाह ताला से जंग है, मगर यहाँ पर सूद लिया भी जा रहा है और सूद दिया भी जा रहा है, तो मुझे बताएं हमारा मुल्क खाक तरक्की करेगा। तो दूसरी तरफ हमारे स्पोर्ट्स इवेंट, मिसाल के तौर पर PSL से लेकर सोशल मीडिया और पब्लिक सेलिब्रिटीज इस जुए को सरेआम आज प्रमोट कर रहे हैं। इन एप्लीकेशंस का ट्रेंड इंडिया, पाकिस्तान और ऐसे मुल्कों के अंदर जहां पर लालची अनपढ़ लोग ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद हैं, वहां पर हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग अपना कुल सरमाया, घर, बिजनेस और सेविंग्स तक सब इसके अंदर उड़ाकर कंगाल हो चुके हैं। ऐसी एप्लीकेशंस को गेम्स के नाम पर प्रमोट किया जा रहा है, जहां पर लोगों को लालच दिया जाता है कि आप यहां पर गेम्स खेलकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बस कुछ पैसे डिपॉजिट करें और इनको बढ़ाते बढ़ाते हज़ारों लाखों तक पहुंचा दें। ख़ास तौर पर ये अनपढ़ टिकटॉकर्स और लालची सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ख़ास तौर पर यूट्यूबर्स, जो कि 100 से लेकर हज़ारों डॉलर लेकर इसकी प्रमोशन कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि इस पैसे से इनका फ़ायदा तो हो गया, लेकिन जो लोग इनके बहकावे के अंदर आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इनका क्या होगा, कितनी ज़िंदगियाँ तबाह होंगी, कितने घर उजड़ जाएंगे, इसको इनकी कोई परवाह नहीं। बल्कि मेरे ख्याल में ये अच्छा ही है, क्योंकि ऐसे सो कॉल्ड लालची इन्फ्लुएंसर्स खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं और बता रहे हैं कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अपने लोगों का, जो कि इन पर ट्रस्ट करते हैं, इनका ईमान और इनका भरोसा कैसे बेच रहे हैं। वैसे तो मैं अपने YouTube चैनल पर कोई प्रमोशन करता नहीं हूँ, लेकिन अगर करनी भी पड़े तो मैं सबसे पहले इस चीज़ की तहकीक कर लेता हूँ कि ये कोई हराम चीज़ ना हो या फिर ये कोई स्कैम ना हो, क्योंकि इस चीज़ की वजह से जो भी इफेक्ट होगा वो मेरी जिम्मेदारी होगा। पर अफसोस से कहना पड़ता है कि आज 8 सालों के अंदर मुझे जितनी भी प्रमोशंस की ऑफ़र हुई हैं वो या तो जुए की ऐप्स थी या कोई हराम डेटिंग ऐप्स वगैरह, और इसलिए मैंने आज तक किसी भी ऐसी ऐप की प्रमोशन नहीं की, हालांकि इसके लिए मुझे हज़ारों डॉलर की ऑफ़र हुई है। इनफैक्ट एक महीने के अंदर मुझे 3 से 4 बार इस तरह की ऐप्स की ऑफ़र होती है और मैं हर बार इनको रिजेक्ट कर देता हूँ। मुख्तलिफ एजेंसीज नाम बदल बदल कर इस तरह की प्रमोशंस करवाने के लिए रब्ता करती रहती हैं, जिसका सबूत भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। पर मैंने क्योंकि अल्लाह को जवाब देना है, तो ना मैं पैसों के पीछे अपना ईमान बेच सकता हूँ और ना आप लोगों का भरोसा। पर आज अफसोस इस बात का है कि आज जगह जगह पर बिल बोर्ड्स और पैनाफ्लिक्स पर आपको रोड पर जाते हुए भी इन जुए की एप्लीकेशंस की प्रमोशन सरेआम लगे हुए मिलेगी, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट लेवल पर इस पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं। पतंगबाजी, कबूतरबाजी, कैरम बोर्ड, ताश, शतरंज, स्नूकर, वीडियो गेम, लूडो, क्रिकेट, फुटबॉल और अब ऑनलाइन गेम्स इस जुए की सबसे बेहतरीन मिसाल हैं। पाकिस्तान में 3 पत्ती जैसी जुए की एप्लीकेशन ने, जो कि गेम्स के नाम पर ऑपरेट हो रही है, लोगों को आज तक बहुत लूटा है। लोग शॉर्टकट तरीके से अपना पैसा कमाने के लालच के अंदर लाखों नहीं बल्कि अपने करोड़ों रुपए तक लुटा चुके हैं।
जो भी शख्स इस ऐप के जरिए अपने पैसे लुटाने के बाद लॉस के अंदर जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि रेफरल के जरिए बाकी लोगों को ज्वाइन करवाकर अपनी रिकवरी कर सके। पाकिस्तान में कुछ ही अरसा पहले एक बहुत ही मशहूर केस हुआ था जिसके अंदर एक शख्स जिसका अपना लोहे का कारोबार था, इस जुए की गेम का ऐसा आदी बना कि अपना कारोबार और करोड़ों रुपया इस पर लुटा दिया। आखिर में खुदकुशी और फिर अपने खुद के अगवा का ड्रामा करके इसने घर वालों से पैसे मंगवाने की कोशिश की, लेकिन FIA ने इसे पकड़ लिया। हैरत की बात तो यह है कि यह शख्स कोई जाहिल नहीं था बल्कि मास्टर्स ग्रेजुएट था और पढ़ा लिखा शख्स था जो कि इस लालच के अंदर आकर अपना घर, कारोबार और अपनी जिंदगी को तबाह कर बैठा। दोबारा डिपॉजिट करना, ऐसा लालच पे लालच की। ये तो गेम की समझ आती है, आपने गेम खेली और इसको डिपॉजिट कर देते हैं। अगवा की तरफ कैसे आए, कैसे प्लान बनाया उसका? मैडम मुझे पता चला है कि मेरा जो अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी थी, कारोबार के तमाम पैसे जो मेरे थे वो सारे इसमें 1.5 साल के अंदर मैंने, पहले तो मुझे जहन में आ ही नहीं रहा था कि कितने पैसे खर्च हो गए, कितने बाकी बचते हैं। 1.5 साल के बाद मुझे पता चला कि मैंने अपने सारे पैसे ख़त्म कर दिए। सारा दिन खेलते रहते थे? मैडम बस जब भी दिन को मौका मिलता है, कभी मतलब ज़्यादातर मैं गेम में खेलता था। ये जो इंटरनेट की ऑनलाइन गेम है इससे दूर रहें। मैंने इसमें आके अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है, अपने बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इसमें उड़ा दी है मैंने। तो ये जो ऑनलाइन गेम है ये जुआ होता है, जुए के बारे में बड़ों ने कहा जुआ किसी का ना हुआ। बहुत से लोगों को लगता होगा कि इन एप्लीकेशंस के पीछे एक बहुत बड़ी IT टीम काम करती है, ये फेयर तरीके से जुए को एल्गोरिदम पर छोड़ देते हैं, पर यही तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हकीकत यह है कि इन एप्लीकेशंस को आपको लूटने के लिए बनाया गया है। आप इनसे कभी भी नहीं जीत सकते क्योंकि आपके मुकाबले के अंदर हमेशा एक रोबोट इस गेम को खेल रहा होगा, कोई रियल इंसान नहीं। जैसा कि ये गेम्स क्लेम करती हैं कि ये सब रियल टाइम के अंदर होता है और आमने सामने रियल इंसान ही मौजूद होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये रोबोट प्रोग्राम ही ऐसा हुआ है कि आप इसको कभी जीत ही ना सकें। ऐसी एप्लीकेशंस को सिर्फ 50 से 60 हज़ार के अंदर एक एंड्रॉयड डेवलपर से कोई भी शख्स बनवा सकता है और ये बाद में पैसा बनाने की मशीन है। ऐसी एप्लीकेशंस को पकड़ना, इनको बैन करवाना क्योंकि हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं है, लिहाजा ये लोग भारी पैसा देकर इस ऐप की प्रमोशन ऐसे लोगों से करवाते हैं जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग मौजूद होती है। कुछ यूट्यूबर्स को तो ये बाकायदा सैलरी देते हैं जो कि आपको लाइव ये गेम्स खेलकर पैसा बनाकर दिखाते हैं, कभी ट्रिक्स के नाम पर तो कभी आपको मोटिवेट करने के लिए। दर हकीकत इसी तरह की वीडियो जानबूझकर पोस्ट की जाती हैं। ये लोग इस ऐप के पेड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जहां पर एक खास किस्म का डेमो अकाउंट इनको ये एप्लीकेशन देती है जहां पर ये सिर्फ जीतेंगे और ये लाइव पैसा बनाकर बाकी देखने वालों को भी इस ऐप के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये सब लोग आपस में मिले होते हैं। शुरू में इस तरह की ऐप्स आपके दिमाग के साथ इस तरह से खेलती हैं कि आपको 100 रुपये तक की छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करने का कहते हैं और इसके बाद आपको किसी प्रेडिक्शन का कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स के अंदर कौन सी टीम जीतेगी, कितना स्कोर करेगी वगैरह वगैरह। जब आप अपनी प्रेडिक्शंस लगाकर इस गेम को खेलना शुरू करेंगे तो इस ऐप को डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि शुरू के अंदर तो आप बहुत सारे पैसे से जीत सकेंगे। इसकी वजह से होगा क्या कि आपका लालच हर रोज़ बढ़ता जाएगा और आपके माइंड के अंदर एक डोपामिन नामी हार्मोन रिलीज होने लगेगा जो कि हर खुशी और नशे की सूरत में इंसानी दिमाग के अंदर निकलता रहता है। खतरनाक बात यह है कि यह डोपामिन एक नशे की तरह होता है और आपका दिमाग हर बार इसकी मजीद डिमांड करने लगता है। यानी कि शुरू में अगर आपने इसको 1 घंटा खेला तो अगली बार 2 घंटे, इसके बाद 4 घंटे और इसके बाद पूरा दिन इसका नशा आपको नहीं छोड़ेगा। डोपामिन की डिमांड आपके दिमाग के अंदर मुसलसल बढ़ती जाएगी, बिल्कुल एक नशे की तरह। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर कोई बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो इसके बाद आपके हारने का सफर शुरू हो जाएगा। इस तरह की ऐप्स ज़्यादातर आइलैंड कंट्री से ऑपरेट करती हैं जहां पर इनके डाटा को मॉनिटर करना और चेक करना भी इम्पॉसिबल होता है कि इन लोगों ने कैसे और कितने लोगों को लूटा है। इन ऐप्स को बनाने वाले ऑनर्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से ये तमाम पैसा लूट कर इस वक्त बिलियनर बन चुके हैं। ये लोग ज़्यादातर कमज़ोर नफ्सियात वाले लोगों को टारगेट करके इन्हीं को लूटते हैं। हर वक्त जुए के अंदर रहने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाने की उम्मीद और नुकसान के खौफ की वजह से आराम और इत्मीनान और सुकून से महरूम हो जाते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर बेसुकूनी की वजह से या तो पागल हो जाते हैं या फिर दिल के मर्ज की वजह से अपनी ज़िंदगी गंवा बैठते हैं। इस शख्स के दिल में हर गुजरते वक्त के साथ लालच के अंदर इजाफा होता जाता है कि शायद इस बार जुआ खेलने की वजह से वो जीत जाए। इसी जज्बे की वजह से वो मजीद वक्त और अपना पैसा खर्च करता है कि अगर जीत जाएगा तो इसका नुकसान भी पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ये शख्स अल्लाह की याद और नमाज से भी गाफिल हो जाता है। याद रखें कि दुनिया के अंदर मेहनत और स्किल के बगैर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप कामयाब हो सकें और बहुत सारा पैसा कमा लें। जो भी शख्स आपको इस तरह के शॉर्टकट्स बताता है या तो वो खुद अपना फायदा देख रहा होता है या फिर आपको लूट रहा है, और सबसे बढ़कर ये हराम है। आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होती हैं। ये ऐप्स आपके साथ माइंड गेम्स खेलती हैं जिसको आम लोग नहीं समझ सकते। इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की फ्रॉड जुए की ऐप्स को जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर गेम्स के नाम पर लूट रही हैं, इन पर सख्त से सख्त कानून साजी करें।
इनको बैन करवाएं। जुए के आदी अफराद के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम किए जाएं, जैसे नशे के आदी अफराद के लिए किए जाते हैं, ताकि ये लोग सोसाइटी के अंदर नॉर्मल होकर एक बार फिर से वापस आ सकें, क्योंकि इस एक शख्स से पूरा खानदान जुड़ा होता है। और साथ साथ आप सब लोग मिलकर इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स का बाइकआउट करें जो कि इस जुए की एप्स को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसी तमाम वीडियोस पर गैम्बलिंग इज हराम का ट्रेंड स्टार्ट करें, ताकि इन लोगों को आईना दिखाया जा सके। अपने आसपास के लोगों को भी इसके मुतालिक अवेयरनेस दें कि इन फ्रॉड ऐप्स के चक्कर में मत पड़ें। स्किल सीखकर अपने हालात को बेहतर करें, वरना जब तक बेवकूफ़ लोग जिंदा है फ्रॉडिया कभी भूखा नहीं मर सकता। बाकी अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो इसको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर शेयर करें। मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।